नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इनर्ट गैसेस की। जैसा कि आपको पता ही है कि आप पिछले 10 पे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल से ही जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इनर्ट गैसेस आपकी किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो हो जाएगा आपका एर्थ ए ग्रुप, ठीक है ना, या फिर आप इसी को कह सकते हैं जीरो ग्रुप, ओके, या फिर 18th ग्रुप के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है ना, तो जो आपकी इनर्ट गैसेस हैं वो एर्थ ए ग्रुप, जीरो ग्रुप या फिर 18th ग्रुप से संबंधित हैं। ठीक, अब कौन कौन सी गैसें हैं जो आपकी 18th ग्रुप या फिर जीरो ग्रुप या फिर एर्थ ए ग्रुप से संबंधित हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और आपका हो गया लास्ट में रेडॉन। ठीक है ना, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और आपका हो गया रेडॉन। ठीक है, तो ये हैं आपके दोस्तों 18th ग्रुप की अक्रिय गैसें जिसे आप कहते हैं, या फिर एर्थ ग्रुप के नाम से या फिर जीरो ग्रुप के नाम से भी इन्हें आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें अगर आपकी समझ में आ रही हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस एर्थ ग्रुप को याद करने का तरीका कि आपको इसको याद कैसे करना है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए हीना, ठीक, हीना, नीना और करीना। क्या पढ़ा आपने दोस्तों? हीना, नीना और करीना। ठीक, का एक्सरे, का एक्सरे रंगीन है। फिर से सुन लीजिए, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। फिर से सुन लीजिए एक बार, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एर्थ ए ग्रुप के जो तत्व हैं, यानी कि जो आपकी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, इनकी परमाणु क्रमांक के बारे में। तो दोस्तों चलिए तो फिर बात करते हैं हम एर्थ ए ग्रुप यानी कि जीरो ग्रुप या फिर आप 18th ग्रुप भी कह सकते हैं, इनके परमाणु क्रमांक की। तो पहले हम तत्वों को लिख लेते हैं, हीना, नीना और करीना। ठीक, हीना, नीना और करीना एक्सरे यानी कि जिनॉन, ठीक, और रेडॉन। ठीक है ना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। आप इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, अब देखिए हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरह से मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। ठीक है, एक स्टेप 2 को छोड़ दीजिए, लिखिए अब आप 8, 8, 18, 18, 32 और आपका लास्ट में आ जाएगा 32। ठीक, अब सुनिए, 8 और 2 10, नियॉन का हो गया 10। ठीक, 10 और 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 18। ठीक, 18 और 18 36। ठीक, 18 और 36 54, 54 और 32 आपका हो जाएगा 86। ठीक, तो हीलियम का 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जिनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ये होते हैं आपके परमाणु क्रमांक किसके? अक्रिय गैसों के। क्लियर हो रही है बात? चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। गैस, तो आपका आंसर होगा रेडॉन। ठीक है ना, रेडॉन एकमात्र ऐसी इनर्ट गैस है जो कि रेडियो एक्टिव है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन रेडियो एक्टिव है, ये तो ठीक है, पूछता है एकमात्र इनर्ट गैस जो रेडियो एक्टिव है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? रेडॉन ही होगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब रेडॉन का प्रयोग किस में करते हैं भाई? रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी है, किस में करते हैं? तो कैंसर के इलाज में करते हैं दोस्तों। किसके इलाज में करते हैं? कैंसर के इलाज में करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इनर्ट गैसों की खोजकर्ता, इनर्ट गैसेस के खोजकर्ता कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा विलियम रैमजे। क्या आंसर लगाएंगे? विलियम रैमजे। ओके, ये इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे हल्की अक्रिय गैस है दोस्तों हीलियम।
सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। कैसे जानेंगे आप? हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2। ठीक, अगर परमाणु क्रमांक आपका 2 है तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं 2He4। तो एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान वेट जो आपका है, एटॉमिक वेट जो है आपका, वो कितना हो जाएगा 4। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 2 है और आपका द्रव्यमान संख्या कह लीजिए या फिर एटॉमिक वेट कह लीजिए, क्या होगा 4 होगा। क्लियर, चलिए आगे आ जाइए। अक्रिय गैसों के खोजकर्ता देखिए मैंने बताया अभी आपको, विलियम रैमजे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्रिय गैस जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में करते हैं, रेडॉन। आप जानते हैं अक्रिय गैस जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में करते हैं, कौन सी गैस है ऐसी? तो एकमात्र रेडॉन, ठीक है ना। अक्रिय गैस जिसे बल्ब में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ऑर्गन। यहाँ पे आ गया आपका बल्ब। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बल्ब का कांच किससे बनाते हैं, तो आपका होता है फ्लिंट कांच। कौन सा कांच होता है दोस्तों? फ्लिंट कांच होता है। ठीक, बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो आप कहेंगे टंगस्टन। भाई टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? तो आप कहेंगे ऑर्गन, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं सड़कों पर, वह पीला प्रकाश देती हैं, क्यों? ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे भाई कि उसमें सोडियम की वाष्प होती हैं। क्या होती हैं? सोडियम की वाष्प होती है जिसकी स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अक्रिय गैस का प्रयोग अस्पताल में मरीजों द्वारा ऑक्सीजन के साथ सांस लेने में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हीलियम, ठीक है। सबसे हल्की अक्रिय गैस आपको मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। और कहाँ प्रयोग किया जाता है हीलियम का? तो बलून में, जो आप बलून देखते हैं गुब्बारे जो उड़ने वाले, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और सुन लीजिए, पैरासूट का कपड़ा, जो पैरासूट का जो कपड़ा होता है उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तो हॉस्पिटल में तो लिखा ही है कृत्रिम सांस के लिए, ठीक है। आप जानते रहिए दोस्तों, कृत्रिम सांस के लिए, कृत्रिम गैस के लिए, मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह फेफड़ों पे हानिकारक असर नहीं करती है, मतलब इसका फेफड़ों पे साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम प्योर ऑक्सीजन ले लें तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जो वातावरण के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन 78% हम लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। तो हम प्योर ऑक्सीजन वातावरण से भी नहीं ले रहे हैं। तो जो वहाँ पे कृत्रिम सांस दी जाती है उसमें हीलियम का मिक्सचर मिलाया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अक्रिय गैस को फ्लैश लाइट में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है? फ्लैश लाइट में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है क्रिप्टन को। किसको दोस्तों? क्रिप्टन को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर, कौन सा? क्रिप्टन, ठीक। अब सुनिए जिनॉन के बारे में एक बात और, जिनॉन को और क्या कहते हैं? तो आप ये भी जानते रहिए कि जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रेंजर गैस भी जिनॉन को कहते हैं, ठीक है। यहीं पे आपको बता देता हूँ रेडॉन के बारे में एक और बात, कि यह प्रकृति में नहीं पाई जाती है। प्रकृति में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। प्रकृति में रेडॉन गैस का पाया जाना यह संकेत करता है कहीं आसपास रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं, जैसे कि ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है, ठीक है। ज्वालामुखी किसी इलाके का सक्रिय रहता है तो किस तरह से पता चलता है? वातावरण में रेडॉन की उपस्थिति ही इस बात को बताती है कि कहीं पर भाई ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर होगा ऑर्गन, ठीक है। कभी भी पूछे आपसे कि कौन सी इनर्ट गैस ऐसी है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों? आप ऑर्गन लगा दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे अजनबी गैस कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया आपको कि जिनॉन को अजनबी गैस या फिर स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप, अक्रिय गैस जो यौगिक बनाने में सक्षम है, यौगिक बनाने में सक्षम है, कौन सी गैस? जिनॉन, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, अक्रिय गैस जो यौगिक बनाने में सक्षम है कौन सी है? आंसर होगा जिनॉन। चलिए कुछ और भी एमसीक्यू हैं आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार मैं आपका रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गैलेना किसका मुख्य अयस्क है? आंसर होगा लेड का, ठीक है।
अयस्क की बात करें तो गैलेना किसका मुख्य अयस्क है? लेड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम किसकी मिश्र धातु है? कभी भी क्वेश्चन पूछे अमलगम किसकी मिश्र धातु है तो आप कहेंगे पारे की। भाई अमलगम किसकी मिश्र धातु है? पारे की। और कौन कौन सी चीज़ें अमलगम में होती हैं ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस रेशियो में होती हैं कृपया करके ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आप सुनेंगे यहाँ से, अगर हम बात करें पारे का मुख्य अयस्क है कौन सा, तो HgS, जिसे आप सिनेबार कहते हैं, ठीक है। पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? HgS, जिसे आप सिनेबार कहते हैं। और पारे का प्रयोग आप थर्मामीटर में करते हैं, जिसे आप बुखार वगैरह नापते हैं, ठीक है। बात करें यह कैसी धातु है, तो यह एक प्रकार की टॉक्सिक धातु है, यानी कि जहरीली। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार की जहरीली धातु है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और सुन लीजिए आप, पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्विक सिल्वर भी कहते हैं। पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक। अगर हम बात करें पृष्ठ तनाव की, तो पारे का जो पृष्ठ तनाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि उच्च पृष्ठ तनाव आप कह सकते हैं। इतनी बात आप सुन लिए ध्यान से, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट से नोट भी करते चलिए दोस्तों, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जंग लगने पर लोहे के भार में क्या असर पड़ता है, तो आप कहेंगे लोहे का भार बढ़ जाता है जंग लगने पर, ठीक है ना। अगर जंग लगने से बचाना हो तो किसका लेप करते हैं, तो आप कहते हैं जिंक का लेप किया जाता है ना, ठीक है। जब भी आप ये कहें कि भाई जंग लगने से बचाना है, ठीक है, तो वहाँ पे किस चीज़ का लेप किया जाता है लोहे के ऊपर? फटाफट से ये आप मुझे आंसर बताइए, लोहे के ऊपर तब किस चीज़ का लेपन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फटाफट से इसका आंसर आप मुझे बताइए, तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत से संरक्षित रहती है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। कौन सी धातु दोस्तों? एल्युमिनियम। चलिए एल्युमिनियम के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं हम। एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों बॉक्साइट। क्या नाम है दोस्तों? बॉक्साइट, ठीक है ना, बॉक्साइट। इसकी बात हम करें तो बॉक्साइट को कहते हैं Al2O3। क्या कहते हैं दोस्तों? Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत से संरक्षित रहती है? तो आंसर होगा बॉक्साइट। आप इसको कह सकते हैं Al2O3। और क्या होता है? यह एक बहुत ही हल्की धातु होती है, ठीक, इसीलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज के निर्माण में भी किया जाता है। आपने सुना होगा एल्युमिनियम फॉयल वगैरह, ठीक है, तो वो क्यों यूज होते हैं भाई? फूड पैकिंग करने में या फिर मेडिसिन की पैकिंग करने में एल्युमिनियम के फॉयल का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ पूछी जाए अगर आपसे, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम ही होगा, ठीक है दोस्तों। और इसका ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि इसका अयस्क क्या है, तो भाई इसका अयस्क बॉक्साइड है। एक और बता देता हूँ अयस्क आपको, एल्यूनाइट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तांबे के बर्तनों पर रंग की, किस रंग की कॉपर कार्बोनेट की क्षय पर? अब सुनिए दोस्तों, तांबे की अगर हम बात करें तो जो तांबे के बर्तन होते हैं उन पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। किस रंग की दोस्तों? हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली स्थित स्तंभ किसका बना हुआ है? दिल्ली के मेहरौली स्थित स्तंभ किसका बना हुआ है? तो आंसर होगा रॉट आयरन का, पिटवा लोहे का। दिल्ली के मेहरौली स्थित स्तंभ किसका बना हुआ है? आंसर क्या लगाएंगे आप? रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रयोग स्टील की कठोरता में वृद्धि के लिए किया जाता है? तो जान लीजिए दोस्तों, स्टील की कठोरता में वृद्धि के लिए जब भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो आप बता दीजिए कार्बन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? कार्बन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर होगा जिंक की। मैंने अभी अभी बताया आपसे, जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है किस पर? लोहे पर, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझे आप।
अब अगर पहले से ही लोहे पर जंग लगी हुई है तो क्या उस पर ही आप जिंक की परत चढ़ा देंगे? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर पहले से ही लोहे पर जिंक की परत चढ़ी हुई है तो पहले आप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, से उसकी सफाई करेंगे लोहे की, ठीक है, उसके बाद जिंक की परत चढ़ाएंगे। बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे के यसत लेपन में जिंक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये कभी लोह के साथ यौगिक नहीं बनाती हैं, तो ये दोनों ऑप्शन होगा आपका। लोहे से अधिक क्रियाशील होती हैं और लोहे के साथ यौगिक नहीं बनाती हैं, इसीलिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए, टांका मिश्र धातु किससे संबंधित है? Pb+Sn यानी कि लेड, ठीक, लेड से संबंधित है। आपका Pb क्या होता है दोस्तों? लेड होता है, ठीक है। और Pb यानी कि लेड का ही एक मुख्य अयस्क कौन सा होता है? तो आप कहते हैं गैलेना। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु वेल्डिंग संबंधित है, धातु वेल्डिंग संबंधित है। आंसर होगा दोस्तों आपका एसेटिलीन। धातु वेल्डिंग एसेटिलीन से संबंधित है। नाम है ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग। इसे आप गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। धातु जिसे परमाणु घड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, धातु जिसे परमाणु घड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वह कौन सी धातु है जिसे आप परमाणु घड़ी बनाने में प्रयोग करते हैं? आंसर होगा सीजियम। क्या आंसर होगा दोस्तों? सीजियम। धातु जिसे परमाणु घड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप? सीजियम, CS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। शॉक एब्जॉर्बर बनते हैं, शॉक एब्जॉर्बर किसके बनते हैं? तो आंसर होगा स्टील के। शॉक एब्जॉर्बर किसके बनते हैं? तो आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप? स्टील के बनते हैं शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंची इमारतों पर लगी तड़ित चालक किसकी होती है? तो जान लीजिए दोस्तों, कॉपर, Cu, ठीक है। आप ये बात जान लीजिए कि ऊंची इमारतों पर लगी जो तड़ित चालक होती है वह किसकी होती है? तो Cu की होती है, कॉपर की होती है, जिसे आप हिंदी में तांबा कहते हैं। भाई कॉपर की क्यों लगाई जाती है दोस्तों? बताइए कॉपर की क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सुचालक, ठीक है, वो क्या होता है? Ag, चांदी, ठीक। चांदी जो कि बहुत महंगा हो जाएगा भाई, अगर आप एक रॉड लगाएंगे पूरी ज़मीन से लेकर ऊपर तक तो कितना महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तुरंत ही इसके बाद दूसरे नंबर पे किसका नंबर आता है? कॉपर का नंबर आता है। मतलब चांदी तो बहुत अच्छा सुचालक है, लेकिन कॉपर भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कॉपर की छड़ का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? आंसर होगा दोस्तों नाइक्रोम की बनी होती है। पुराना क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में किसकी कमी से अरक्तता हो जाती है? फेरस, लोहे की कमी से, आप सब लोग जानते हैं, कोई इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि अब आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त हो रही है, ठीक है। कैसी लगी आपको आज की क्लास, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।